ओम शांति। 23 मार्च 2026। आज का पुरुषार्थ। जीवन में सच्चा भाग्य बनाने के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। आज स्वयं परमपिता परमात्मा बाप दादा हमें सफलता के लिए कुछ सिखाते हैं। आइए इन पवित्र शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर से भाग्य को चमकाएं। बाबा के महावाक्यों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। यथार्थ भगवान और उनकी पहचान। गीता का भगवान देहधारी श्री कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं। श्री कृष्ण तो स्वर्ग के मालिक थे, जिन्हें वह पद शिव बाबा ने ही दिया है। मनुष्यों की भारी भूलें। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, गीता का भगवान कृष्ण को मानना और कल्प को लाखों वर्ष का समझना, ये मनुष्यों की सबसे बड़ी भूलें हैं। सच्चा हम सो हम। आत्मा ही पहले पूज्य देवता बनती है, फिर क्षत्रिय, वैश्य और अंत में शूद्र बनकर पुजारी बनती है। आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है। योग अग्नि से विकर्म विनाश। आत्मा में जो विकारों की खाद गंदगी पड़ गई है, वो केवल एक बाप की याद रूपी योग अग्नि से ही भस्म होगी। इसी से आत्मा श्री कृष्णपुरी सतयुग में जाने लायक बनेगी। नई दुनिया की स्थापना। बाबा संगम युग पर ही आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। यह राजयोग और ज्ञान भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए है। पुरुषार्थ कैसे करें? निरंतर याद, मन मनाभव पहला और मुख्य पुरुषार्थ है। मुझ एक निराकार बाप को और अपने वर्षे को याद करो। भले ही शुरू में निरंतर याद मुश्किल लगे, लेकिन इसकी कोशिश करते रहना है। गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान कर्म संन्यास नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने कर्म करते हुए केवल एक बाबा से लौ लगानी है, शरणागति लेनी है। चुप रहने का अभ्यास। चुप रहना एक बहुत बड़ा गुण है। चुप रहकर बाबा को याद करने से बहुत रूहानी कमाई जमा होती है। ज्ञान का पठन पाठन। भविष्य के लिए इस रूहानी पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है। इसी से नई राजधानी में ऊंच पद और नाम वाला होगा। श्रीमत का पूर्ण पालन। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना उठे। बाबा की श्रीमत है कि मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? कर्मों का त्याग नहीं, कर्म संन्यास नहीं। जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा, या ड्रामा में पुरुषार्थ होगा तो कर लेंगे, ऐसा कहकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। प्रालब्ध पर निर्भर होकर नहीं बैठना है। देहधारियों में नहीं फंसना है। किसी भी देहधारी मनुष्य, गुरु या संत के नाम और रूप में अपनी बुद्धि को नहीं फंसाना है। मनमत और परमत की मिलावट नहीं। अपनी स्थिति को डगमग होने से बचाने के लिए ईश्वरीय श्रीमत में अपनी मन की मत मनमत या दूसरों की मत परमत को मिक्स नहीं करना है। अंत में समझें तो आज मीठे बाबा की समझानी यही है कि हमें कर्म और योग का अद्भुत संतुलन बनाना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संन्यास कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म करते हुए देह अभिमान और विकारों को छोड़ना है। अपनी बुद्धि को हर प्रकार की भटकन, देहधारियों, मनमत परमत से मुक्त करके केवल एक शिव बाबा की याद में एकाग्र करना है। चुप रहने की कला और निरंतर याद रूपी योग अग्नि ही आत्मा को सतोप्रधान बनाएगी और 21 जन्मों का वर्षा दिलाएगी। आज का स्वमान और अभ्यास स्वमान। मैं श्रीमत पर चलने वाली पद्मापदम भाग्यशाली और विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अभ्यास। सारा दिन कर्म करते हुए ये स्मृति रखें कि मैं एक रूहानी सेवाधारी हूं। अपने हर संकल्प और बोल को चेक करें कि क्या उसमें सर्व के कल्याण की भावना समाई हुई है। दिन भर में बीच बीच में कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप शांत होकर एक निराकार बाप शिव बाबा और अपने भविष्य वर्षे को याद करें। ओम शांति।